हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो, जिससे कि आप एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाले हैं, संभावित पेपर। जितना भी सब जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जिस टाइप की भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी बिल्कुल। और अगर आप अभी आपका पेपर 22, 24, 25, 26 है, 27 में है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीपीसी, सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। और जो भी संभावित पेपर हमारे करके जा रहा है, उनके बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिव्यू दे रहे हैं हमें कि मतलब उन पर क्वेश्चन बन रहे हैं। जिस टाइप के हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि पैटर्न भी एनटीपीसी का एक सा ही रहता है सारे एग्जाम में। ऊपर नीचे तो मामूली सा होता है, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसे ही आ रहा है। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के लगभग लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक जो समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? बताइए कौन सा जो है यूसीसी से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो कि जो डीपीएसपी से बिलोंग करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बिलोंग करता है, नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। आपको याद कैसे रखना है समान नागरिक संहिता? जैसे 44 है, तो 4 और 4 जो दो की बराबर होते हैं, तो यहाँ पर समान है, दोनों अंक समान है, तो यहाँ पर हम ऐसे याद रख सकते हैं इसे कि अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। हम ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे, लास्ट तक देखना। जो लास्ट तक वीडियो देख के जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि उस पर 100% सारा एग्जाम का जो पेपर है पूरा बन जाएगा। क्योंकि पूरे एग्जाम में बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस के आधार पे हमने पूरे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपको लास्ट तक अटेम्प्ट करके जाना है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वन अपॉन एक्स बराबर 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? बताइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके लिए, तो उसकी सीधी सी सभी इसमें क्या करना होता है आपको कि जो ए होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर ए दिया होता है और हमको अगर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना होता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम? ए स्क्वायर -2 कर देते हैं। क्या करते हैं? आपको याद रखना है, क्या करते हैं हम? ए स्क्वायर -2 कर देते हैं। भाई लोग, अगर आप लोगों को पता नहीं है ये चीज़, तो ए स्क्वायर -2 कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर -2 कर देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 2 बराबर 23। 23 है वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट तक देखना, आपको क्वेश्चन सारे ईजी रहेंगे और आप आसानी से अपना जो पेपर, आपका जब भी वह पेपर है, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? बताइए आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आप लोगों ने अगर आईपीएल देखा होगा तो बताइए किस टीम ने जीता है। तो जो कोलकाता नाइट राइडर्स है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्या जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करने श्रृंखला को पूरा करना है अपन को 7, 11, 19, 31। तो बताइए कौन सी श्रृंखला फॉलो हो रही है? तो इसमें पहले क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इनका डिफरेंस करके देखते हैं। तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 4 का डिफरेंस है। इनमें कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। इनमें कितने का डिफरेंस है? बताइए कितने का डिफरेंस है? बताइए इसमें 12 का डिफरेंस है। तो इसमें कितने का डिफरेंस होगा? इसमें अगले वाले में किसमें 4, 8, 4 3 12 और ये हो गया 16। तो इसमें 16 का डिफरेंस होगा। तो 31 प्लस 16 कितना होता है? बताइए। 40 और 1 47। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 47। तो यहाँ पर हमारा 47 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? बताइए पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। किसके? तांबा और जस्ता के। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन भी 2 बार को पेपर में आ गया है, 2 बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो बताइए अगर हम 720 में बेच रहे हैं, तो 720 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 120% के बराबर हो जाएगा 720। ठीक है, तो हमें निकालनी कितनी है? 100 रुपये की मूवल निकालनी है। ये कैसे किया मैंने? जैसे मैंने किया कि एक वस्तु मैंने 100 रुपये की ली और उसको मैंने 20% प्रॉफिट में यानी कि 120 में बेचा। तो ये वस्तु कितने में बेची है? 720 में। तो ये बराबर हो जाएगा 720 के। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने किया। इससे काट देंगे, 6 बार कटेगा, गुणा हो जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे कि 12 से काटेंगे इसको, 12 ही 6 72, इसका 6 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। ठीक है,
तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका पेपर आगे है तो हम इस प्रकार के आपको एक्सपेक्टेड पेपर लाता रहूँगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, और बात करें विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ये तो हमने एक अभी बायोलॉजी का भी क्लास ली थी, बायोलॉजी की भी क्लास ली थी, बायोलॉजी की क्लास, तो उसको भी आपको देख के जाना है। बायोलॉजी क्लास नंबर 9 में हमने सारे पीवाईक्यू करवाए हैं, आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो उसका एक क्वेश्चन है जो आपको इसमें आ गया है। ठीक है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, पक्षी, पंख और मछली। पक्षी पंख की मदद से उड़ते हैं, तो जो मछली है किसकी मदद से तैरती है? तो गलफड़ों की मदद से सांस लेती है, पूंछ की मदद से सल्क, जो फिन्स होते हैं इनकी मदद से मछली तैर पाती है। क्या होती है? इनकी मदद से मछली तैर पाती है। तो फिन्स, सलक, सल्क ये सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, जो बेलगांव अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1924 में की थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 12 प्लस 12 प्लस और 12, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है हमारा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है अगर आपके लिए, तो इसके लिए आपको सीधा से याद रखना है कि जो भी यहाँ पर अंक रहेगा, जो भी आपको अंक रहा है, उसको आपको इस प्रकार से डिवाइड करना है। किस प्रकार से करना है? n+1 के फॉर्म में डिवाइड करना। मतलब कि एक रहेगी, जैसे एक रहेगी n और एक रहेगी n, तो हम 4 को ऐसे किसको डिवाइड कर सकते हैं? 3 × 4 में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा n के बराबर रहेगा और ये रहेगा n+1 के बराबर। ठीक है, तो इसमें जो भी बड़ी संख्या रहेगी वो हमारा आंसर होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा, जैसे कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन में दे देता हूँ आपके लिए, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 20 आता है, 20 प्लस 20 और प्लस 20, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपके लिए उसको क्या करना है? 4 × 5 में आप डिवाइड करेंगे और 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आंसर आप लगा सकते हैं। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। तो कंप्यूटर का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेमोरी या हिडन टेक्स्ट। बताइए क्या है राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भाई लोग, जो लास्ट तक देखेगा उसको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। मुझे 100% पता है कि आपको इसी से क्वेश्चन आना, इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं, तो लास्ट तक देखेगा जो, उसको 100% प्रॉफिट जरूर मिलेगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आ गया है 2 बार अभी तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए बी बराबर 3:4 है, बी सी बराबर 8:9 है, तो ए सी का अनुपात बताइए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी, ऐसे लिखेंगे, और ए और बी का अनुपात क्या है? बताइए, ए और बी का अनुपात क्या है? 3 और 4 है। और बी और सी का अनुपात बताइए क्या है? बी और सी का अनुपात 8:9 है। तो जिसके आगे खाली स्थान होगा वो संख्या लिख देंगे। जैसे इसके आगे खाली स्थान है तो इसकी यही रख देंगे, 8 के आगे खाली स्थान है तो ये लिख देंगे। अब तीनों का गुणा कर देंगे, 8 3 24 कर देंगे, 4 8 32 कर देंगे, और 9 चौको 36 कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे। किससे काट रहा है बताइए? 12 2 से काटेंगे हम पहली बार, 16 18, फिर से काट देंगे हम, कितने से कट रहा है? ये 2 ही से कट रहा है। 2 चौको 12, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए और सी का अनुपात बताइए। कुछ गलत किए क्या हमने? 3 4 और ए बी का और बी सी का है 8 और 9, ठीक है। 8 9 8 3 24, 8 चौको 32, 4 9 36, ठीक है। 2 से 12 बार, 2 से 16 बार, 2 से 18 बार, ठीक है। फिर 2 से काटा, 2 2 छींग 12, ठीक है। 2 छींग 12 होगा यहाँ पे, आप लोग बता नहीं रहे। 2 छींग 12, यहाँ पर 2 8 होगा, यहाँ पर ठीक है। तो अब ए और सी का अनुपात पूछ रहा है, तो ए और सी, A/C कर देंगे हम। A/C पूछ रहा है तो 6/9 आ जाएगा, ठीक है। 6/9, तो 2 फिर से काट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 2:3। तो 2:3 कहाँ है हमारा आंसर? A/C का पूछा, 2:C आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका पावर हाउस। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? प्रोटीन संश्लेषण बताइए कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन भी हमने सेल वाली, एक बार सेल वाली वीडियो है हमारी, जो हम PYQ करवाए थे, किसके? आरआरबी के हमने PYQ करवाए थे।
जो सभी सेल के जो पीवाईक्यू करवाए थे उसमें से आया है क्वेश्चन। तो हमारी वीडियो सभी वीडियो में से क्वेश्चन आ रहा है, जो देख के जा रहा है उसको फायदा मिल रहा है। भाई हमने जो सेल के पीवाईक्यू करवाए थे आपको एक वीडियो में, तो उसमें आप देख सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट में, बायोलॉजी की प्रैक्टिस प्ले लिस्ट में उसमें से एक क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोटीन आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये चीज़ें हम जो बता दे रहे हैं आपको याद रखनी है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक एक प्रकार से नियंत्रण यूनिट है, नियंत्रण करता है सारी चीज़ों की केंद्र सेल की। तो आपको ये चीज़ें याद रखना ही, एक क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 100 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, बताइए। तो अब इसमें क्या करेंगे बताइए, क्या सूत्र लगेगा इसमें। 90 किलोमीटर की चाल से 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है। जो 90 किलोमीटर की चाल 90 है, तो इसको 90 से हम पहले बदलेंगे, इसको 90 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं क्वेश्चन को, 5/18 में गुणा करके। तो इसमें करेंगे, तो कैसे कैसे बड़े बताइए। 9 दूनी 18, 9 धाम 90, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90 होता है सीधा। तो 25 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट जो स्पीड आ जाएगी। अगर 25 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर सेकंड से हम 10 सेकंड तक क्या करेंगे, तो क्या होगी, कुल दूरी कितनी चलेगी, कुल दूरी इसमें क्या आ जाएगी, ट्रेन की दूरी प्लस खुद की दूरी, मतलब कि प्लेटफॉर्म की दूरी। ऐसे ऐसे इस प्रकार से कर देते हैं हम, इसको ऐसे कर देते हैं। ये इसको हम ऐसे कर देते हैं, रुक जाओ। तो ये तो हमारी स्पीड निकल गई। फिर इसके बाद क्या होता है कि प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की दूरी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बराबर क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा, ठीक है। दूरी बटे समय बराबर आ जाएगा, दूरी बटे समय अरे दूरी बटे समय बराबर क्या आ जाएगा, हमारी चाल आ जाएगी। ये कितनी, 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसका मान रख दीजिए आप लोग, क्या है इसका, प्लेटफॉर्म का मान कितना है, 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म। तो 100 प्लस टी आ जाएगा प्लस 10 बराबर 25। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो टी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्रेन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 का यहाँ पर जो 250 माइनस 100, तो टी का मान आ जाएगा हमारे यहाँ पर 150 मीटर की जो क्या है हमारी ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है, इस प्रकार के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि एप्पल का कोड 5 है, एप्पल का कोड 5 है, तो सरकार का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर एप्पल का कोड 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अक्षरों का कोड 5 है। तो यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, तो इसका कोड क्या होगा, 6। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहा है भाई। लास्ट तक देखना, आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। कलिंग का युद्ध का जो अशोक ने, सांची का स्तूप किसने बनाया, अशोक ने बनवाया था। साइन स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30, टेन 45 का मान, टेन 45 का मान बताइए कितना होगा, टेन 45 का मान कितना होगा। तो बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है, बताइए 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 क्या कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना होता, कॉस 30 का मान कितना होता है बताइए बताइए बताइए, √3/2 होता है क्या, कॉस 30 का मान कितना होता है भाई साहब। लेकिन इसके लिए हमें ये लगाना जरूरी नहीं है, ये लगाना जरूरी इसलिए नहीं है कि क्या होगा, और यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं अपन, इसको ऐसे कर सकते हैं इजी इजी तरीके से। कैसे, आपको ज़्यादा नहीं सोचना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पर 1 है ही, तो 1 1 2 हो जाएगा। और वैसे भी करते तो वैसे भी आपका आंसर आ जाता, 10 45 का बना जाता, और इन दोनों का मान बनाता, तो 1 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा बताइए, 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा बताइए। कौन सा दिन होगा बताइए। तो क्या होता है कि लास्ट दिन भी वही दिन होता है, जब भी मतलब कि वर्ष में प्रथम दिन बराबर लास्ट दिन,
लेकिन लेकिन जब क्या होगा, लीप वर्ष होगा अपना, क्या होगा, लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। लीप वर्ष में क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना मंगलवार, सोमवार का प्लस एक मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। असम में। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। जो राजीव कुमार जी हैं हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया, बताइए। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, 280 के तहत। किसके, 280 के तहत। एक क्वेश्चन आएगा संयुक्त अधिवेशन 108 में क्या है, 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। और बात करें 112 में क्या है, बजट है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ए माइनस बी यहाँ पर है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। ठीक है, ए माइनस बी, तो यहाँ पर हमें सर्वसमीका याद होनी चाहिए। ए का सर्वसमीका है जो हमारी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए माइनस बी का मान रख दीजिए आप। ए माइनस बी का मान बताइए क्या रखिएगा आप, ए माइनस बी का मान 4 रखिएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है हमें, और माइनस का 2 ए बी का मान कितना है यहाँ पर 21 रख देंगे, 21 दूनी 42 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 42, 16, और ये 42 होकर यहाँ पर आएगा 42 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो गया 58, तो राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, तो आप लोगों को पढ़ के जाना है और लास्ट तक आपको वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। विषम शब्द क्या है, विषम शब्द क्या है, थाईलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बताइए इसमें से विषम शब्द क्या है। जो थाईलैंड है वो कहाँ पर है, एशिया में। बाकी सब कहाँ पर है, यूरोप में। बाकी सब कहाँ पर है, यूरोप में है। ठीक है, जो ये तीनों हैं यूरोप में, थाईलैंड कहाँ पे है, एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो आपको पढ़ के जाना है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है, बताइए। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ पे होता है, बताइए। तो कहाँ पे होता है, बताइए। अग्नाशय में होता है। इंसुलिन और ग्लाइकोगन का इसको जो स्त्राव होता है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। 44 सेंटीमीटर है तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 44 है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगा, पाई चला जाएगा अपॉन में, और ये R2 भी चला जाएगा अपॉन में। तो इसको हम ऐसे कर देंगे कि r बराबर आ जाएगा बटे 2/पाई। तो ये होगा 22/पाई हो जाएगी हमारी r। ठीक है, तो और क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होता है। तो उस हिसाब से पाई आर स्क्वायर को लगा पाई, और ये हो गया 22/पाई का स्क्वायर, 22/पाई इंटू 22/पाई। पाई क्योंकि आर का स्क्वायर होता है ना, तो एक पाई है तो एक पाई कैंसिल हो गया, और एक पाई को मान कितना रख देंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए आप, 22 × 22, और यहाँ पर रखेंगे तो एक ये हो जाएगा 22/7। तो एक ऊपर ले जाएंगे हम, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको काट देंगे इससे, तो 22 × 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 आ जाएगा हमारा, 154। ठीक है, राइट आंसर 154 ये रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। कोई इजी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एक तो 2πr और एक पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना क्या, परिधि, और ये हो जाएगा अपना क्षेत्रफल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, यदि गो को 32 लिखा जाता है तो हमें लग रहा है कि एकदम एकदम जोड़ ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। देखो एकदम जोड़ ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपोजिट करके जोड़ देते हैं। तो जो ओ का अपोजिट क्या होता है, बताइए। जो इसका अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट क्या होगा, टी। जी की ट्रिक है जी टी, तो जी का अपोजिट होता है टी। तो फिर जी का क्या अपोजिट होगा, टी टी यानी कि 20। तो यहाँ पर 20 प्लस ओ का अपोजिट क्या होता है, बताइए।
एल, ओ का अपोजिट इसका ट्रिक है एल ओ, एल ओ, एल ओ 12, 12 बराबर 32। तो अपोजिट जोड़ के 32 आ रहा है, तो इनका भी अपोजिट जोड़ के आएगा। तो एस का अपोजिट क्या होगा बताइए? एस का अपोजिट होगा एच, और एच का अपोजिट होगा एस, और ई का अपोजिट क्या होगा भी। ठीक है, तो बताइए इसका होता है 8 प्लस एस का कितना होता है 19 प्लस, और भी का कितना होता है बताइए? भी का आप लोग बताएंगे। 22 होता है क्या? 22, 22 और 8 30, 40 49, 49 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। प्रसिद्ध सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था बताइए? अशोक ने बनवाया था, अभी मैंने बता दिया आपको एक क्वेश्चन में, अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप है। किसने? अशोक ने। राइट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणित का वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जैसे 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। 6, 8, 12 से भाग देने पर तो पहले तो हम इनका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए? इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 गुणे 2 और 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 2, और ये एक मतलब ये हो गया अपना 6, ये हो गया अपना 8, और ये हो गया अपना 12। 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा इनका 2 टू दी पावर 3, और एक ले लेंगे हम 3, तो 8 3 24, 24 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, तब भी हम आपको बहुत सारा चीज़ें समझा दे रहे हैं, बाकी इतना आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं थी, वो तो आई पता ही था कि 24 आ रहा है। ठीक है, तो अब 24 आ रहा है, 24 में हम जोड़ देंगे, क्या 2 शेष बच रहा है तो 2 जोड़ देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 26 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैथ्स की सिर्फ पर्टिकुलर मैथ्स के लिए आएंगे। मच्छर काटने से मलेरिया होता है, तो कुटना काटने से रेबीज होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों गठन की उल्लेख है बताइए? किसका उल्लेख है ग्राम पंचायतों गठन? अभी 44 में मैंने क्या बताया था? समान नागरिक संहिता। याद रखना, आपको पुरानी चीजें भी याद रखना है। समान नागरिक संहिता। तो ग्राम पंचायतों गठन किसमें बताया आपके लिए? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, 32 क्वेश्चन बताइए। एबीसी का अनुपात बताइए, अभी मैंने बताया था आपके लिए करके ये क्वेश्चन। बी सी, ए और बी का 2 और 3, बी और सी का 4 और 5। यहाँ पर खाली स्थान पे 3 लिखना है, यहाँ पर खाली स्थान पे 4 लिख देना है। इनका गुणा कर दीजिए आप। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो क्या ये ऑप्शन में है? तो है बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब। रीजनिंग। भोपाल में मध्य प्रदेश, भोपाल की राजधानी जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो पता पणजी कहाँ की राजधानी है? पणजी कहाँ की राजधानी है बताइए? महाराष्ट्र की है, गोवा की है, कर्नाटक की है? तो गोवा की राजधानी है। ये राज्य है और ये है इसकी राजधानी। पणजी गोवा की राजधानी है। अब आपको बताना है कमेंट में महाराष्ट्र की, गोवा की और कर्नाटक की राजधानी क्या है, इसको आपको कमेंट में बताना है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए? हर्ट्ज कौन सी इकाई है? हर्ट्ज से नापी जाती है, डेसिबल से नापी जाती है, बार और एम्पियर से। बताइए किससे नापी जाती है? तो डेसिबल से नापी जाती है। इसकी एक लिमिट है कि इंसान कितनी डेसिबल तक ध्वनि सुन सकता है, बताइए उसकी आपको लिमिट बताना है। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप, परिमाप की होती है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है परिमाप। तो 2 लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? 2 इंटू 10 प्लस 8 बराबर 28, 36। ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है एक। रीजनिंग, यदि बॉय को 42 लिखा जा सकता है तो गर्ल को क्या लिखेंगे बताइए? तो इसमें क्या हो रहा है बताइए? तो इसमें योग हो रहा है, क्या हो रहा है? योग हो रहा है। बी का कितना है? बी का कितना है? 2। ओ का कितना है? 15। और बाई का कितना है? बाई का कितना है बताइए? 25। 25 5 30 10 40 बराबर 42, तो इसका भी योग होगा। तो जो जी का कितना है? 7। आई का कितना है? 9। आर का कितना है? 18। और एल का कितना है? 12। 12 18 12 30, 37। 37 के बाद 3 जोड़ेंगे 40, 40 और 6 46, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे बताइए? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी
सॉरी सॉरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे। सी1 की बात तो मैं वहाँ कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं वो, नोबेल पुरस्कार। यहाँ पर सर्वप्रथम भारत रत्न करा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत किसी वस्तु को 500 में खरीद कर 600 में बेचा जाता है, तो 500 पे प्रॉफिट कितना हो रहा है बताइए। 500 पे खरीद रहा है, 600 में बेच रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको इससे काट दिया, इंटू 100, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब। रीजनिंग श्रृंखला का पूरा करें, 2 से 4 बढ़ रहे, फिर 6 बढ़े, फिर इसके बाद 6 के बाद 8 बढ़े, प्लस 8 तो कितना आ गया 20, प्लस 10 तो आ गया 30, अब प्लस होगा 12 तो कितना आ जाएगा, प्लस होगा 12 तो कितना होगा 42। 42 है क्या ऑप्शन में, हाँ ये रहा, बी राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, जो सार्क का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, काठमांडू में। कहाँ, काठमांडू, नेपाल। काठमांडू राजधानी है नेपाल की। तो यहाँ तक हमने टॉप 40 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और अगर आपको और एक्सपेक्टेड पेपर चाहिए जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए तो बता देना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है एक परीक्षा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है ना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, सिलेक्शन आपका 100% हो गया रहेगा। और अगर आपने अभी देखो जो क्वेश्चन आए हैं बायो में, ये बोल रहे हैं, रुकना 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 रुकना, जो आपके क्वेश्चन, जो आपने क्या किया है, जो क्वेश्चन आ रहा है बायोलॉजी के, तो हमने अभी RRBP बाई क्यू की एक प्ले लिस्ट बनाई है, RRBP की एक प्ले लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो RRBP बाई क्यू की आपको प्ले लिस्ट देख के जाना है, ठीक है। एक बार प्ले लिस्ट देख लेंगे तो आप पे जो बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप पे बने ना, सारे क्वेश्चन उसमें हमने इंक्लूड किए हैं। पूरे P बाई क्यू क्वेश्चन है, उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है, और आपने अभी देखा ही है जितने क्वेश्चन आज मैंने पढ़ाए हैं सभी उसी में से आए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।